पाकिस्तानी फादर तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। जर्मनी के मंत्री ने भारत में आकर अमेरिका के खिलाफ मोदी जी का साथ देने का कर दिया ऐलान। जर्मनी एक तरफ अभी मोदी जी रिसेंटली मिलकर आए हैं भाई साहब प्यूटन, शी जिनपिंग और अपना एक अलग संगठन बनाकर, और ऊपर से जर्मनी का मंत्री भी भारत पहुंचे। यूरोप सारा आ रही हो यार भाई आप देखना, जर्मनी जाएगा तो यूके आएगा, फिर आप देख लेना कितने और देश आते हैं भारत में। भाई शुरुआत हो चुकी है अमेरिका की दादागिरी के अंत की, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। कल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों पूरी तरह से बौखलाए हुए। नोबेल पुरस्कार का सपना देखने वाले ट्रंप ऐसे बेतुके फैसले ले रहे हैं जिसके चलते दुनिया में अमेरिका के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप को लगा कि वो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, वो जिसे जो कहेंगे वो कर दे, मानो पूरी बाजी पलट रही है। जिस यूरोप के दम पर अमेरिका भारत को आंख दिखा रहा था, धीरे धीरे वो यूरोप अब अमेरिका को धोखा दे रहा है। पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और अब खबर जर्मनी से आ रही है। आज इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जी। ट्रम्प के खुद के लोग आज इंडिया को वहां पर ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रम्प सरकार को कि इंडिया क्या हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाय है साउथ एशिया के अंदर। बहुत बड़ी जो आप कह लें कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया के लिए। कि खबर है कि जर्मनी भी भारत के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाते हुए ट्रम्प के टैरिफ से दूरी बनाने का फैसला ले चुका है। जर्मनी के विदेश मंत्री भारत दौरे पर और इस बीच यहाँ आने से पहले ही उन्होंने ट्रम्प को आईना दिखाने का काम कर दिया। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेटफुल का कहना है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार है। हमारे संबंध राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ हैं। हमारी रणनीतिक साझेदारी के विस्तार में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत की आवाज अहम है, जिसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र से परे भी सुना जाता है। इसलिए मैं आज दिल्ली और बेंगलुरु में बातचीत के लिए यात्रा कर रहा हूँ। भारत इस सदी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप के जारहाना इकदामात और टैरिफ पॉलिसी ने न सिर्फ अमेरिकी इत्तेहादियों को अमेरिका से दूर कर दिया है, बल्कि अमेरिका के बड़े हरीफों को भी मुत्तहिद कर दिया है और चीन। मगर अहम बात यह है कि ट्रंप ने आज फिर भारत पर तनकीद कर दी है और सोशल चीज बस इसमें तय नजर आ रही है कि अमेरिका के जबरदस्त आग और मिर्ची लगी हुई है। शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? ये क्या मतलब चल रहा है? मतलब मुलाकात हो जानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, एक अच्छा आगाज हो जाता। हम लोकतंत्र के रूप में इसमें स्वाभाविक साझेदार हैं। हमें भारी भू राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक साथ बनाए रखना चाहते हैं और बनाए रखना चाहिए। हम इसे और मजबूत करेंगे। दरअसल इससे पहले व्हाइट हाउस ने यूरोपीय देशों से अपील की थी कि वो भारत पर उसी तरीके से सेकेंडरी टैरिफ लगाएं जैसे अमेरिका ने लगाया। यूरोप के सभी देशों पर यह दबाव है कि वो भी भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन यूरोपीय देशों ने अब तक इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया। उल्टा बार बार वहां से आने वाले बयान बता रहे हैं कि वो भारत के साथ दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, यानी जर्मनी की तरफ से रेड। मीनवाइल एक जर्मन अखबार लिखता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी जी को इन 4 हफ्तों में, बट फोन रिसीव नहीं किया। सो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की कॉशन है, एहतियात है, या नाराजगी, गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं वो ये बता के? डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा लंबा चौड़ा एक अपने सोशल ट्रुथ पर बयान दिया है। इंडिया ने हाल में अमेरिकन इंपोर्ट पे 0 टैरिफ लगाने का संदेशा भेजा था, जो हमने नहीं माना क्योंकि बहुत देर हो गई थी। किस बात से देर हो गई थी भाई? तुम तो आए दिन अपने फैसले बदलते हो। खैर, उनकी तरफ से ये आया है, ये चिड़ आग लगी हुई है। अब पीटर नोवरो को भी आप लोग सब सुन रहे होंगे, जो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं, जिन्होंने सुपारी ले रखी है इस टाइम भारत के खिलाफ गंद उगलने की। आफ्टर ऑल इंडिया अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन है। इंडिया को बड़ी अहमियत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इसलिए नाराज तो थे वो तो झगड़ा ही इसी बात के ऊपर हुआ है कि भाई वी डोंट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन। हम मीडिएशन नहीं चाहते,
हम हाइफनेशन नहीं चाहते बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो तो नाराज थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो अब जाहिर प्रेसिडेंट करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जफ्फी डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? ये बातें हो रही है तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते मोदी जी आपके ख्याल से? उनको क्या पूछना चाहिए था? आके क्यों हमें इतना हमारे साथ खड़ा रहता है हमेशा? तो ये फिर कैसा आपने लॉजिक दी है? आप तो बेसिकली कह रही हैं कि वो हमें चला रहा है, लेकिन हम तो बराबरी के ताल्लुकात पे आज भी जो स्टेटमेंट आई है वो है ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। आप इससे मेजर करें, क्या ऐसा इंडिया और चाइना के ताल्लुकात हैं? ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव, क्या इंडिया चाइना ये लिख सकते हैं अपने ताल्लुकात के अंदर? तो मैडम इसको दाद तो दिया करें कि मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काम तो किया है इसके ऊपर। आप कह रही हैं वो बॉस है, हम मुलाजिम है, बॉस है मुलाजिम है, वो कह रहे हैं ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, इस पे दाद दें मैडम। नहीं सर, दाद क्या दूं सर, अगर हम इकोनॉमी में अगर हम भी थोड़ा सा बेहतर होते और इक्वल लेवल पे काम कर रहे होते तब तो दाद बनती थी सर। यहाँ कोई दाद नहीं बनती। जहां तक आप लंच की बात करें तो कई लोग, मेरे बहुत से इंडियन फ्रेंड्स जो हैं, जो यकीनन आपके भी दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी लंच की कोई फोटो तो दिखाओ। जैसे सर, जैसे जहाज की फोटो मांगते हैं ना, वो लंच की फोटो मांग रहे हैं सर। कोई फोटो ही नहीं आई सर फील्ड मार्शल साहब की ट्रम्प के साथ। तो उन्होंने खिलाया भी है या सर ऐसे ही बुलाकर और सर 2 पैटीज खिला के और कहा कि ठीक है जाओ? भाई साहब देखा ये है हमारी औकात। जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम भारत में भाई विजिट पे है और उसने साफ मोदी जी से कह दिया है कि हम ट्रम्प के खिलाफ आपके साथ है, हम ट्रम्प के साथ। इधर मोदी जी चाइना से इंडिया पहुंचे, उधर से ये पहुंच गए। ये देख भाई साहब, पूरा यूरोप के विदेश मंत्री और वहाँ के पीएम अब भारत आएंगे और मोदी जी से मुलाकात करेंगे और एक ही बात करेंगे, मोदी जी हम आपके साथ है, हम इसके साथ नहीं। क्योंकि भाई इस टाइम यूरोप को भी पता लग चुका है कि भाई साहब ये ट्रम्प जो है ना, जब भारत पे टैरिफ लगा सकता है और देशों पे लगा सकता है तो हम किस खेत की मूली है? तो भाई साहब इस गुलामी से आजादी पानी चाहिए हमें। तो भाई वो तब मोदी जी के पास आ मोदी ये ट्रम्प की गुलामी से कैसे आजाद और इंडिया आके मोदी के कदमों में गिर रहे हैं? भाई देखो ना, वो बोलो को पता है कि आगे शेर खड़ा है, इसके पीछे खड़े हो जाए तो बेहतरी इसी में। भाई भारत आजाद हो गया। हाँ, भारत तो आज आजाद हो गया ना। भारत आज देखो अमेरिका के मुंह पे थूकता नहीं है। और जहां तक बात हम पाकिस्तानी होगी तो भाई हमारे करीब से मोदी जी गुजरे, बात तक नहीं की, मुंह तक नहीं लगाया, वो यार सलाम हाथ तक नहीं मिलाया। आपने अंदाजा लगा फिर कितनी नफरत है। कोई देखता है इनको पसंद नहीं। हमारा पीएम यूं हाथ खड़ा ऐसा बैटर बन के खड़ा है। वो तो हमारी क्या इज्जत है वजह, इकोनॉमी के लिहाज से हम नीचे हैं, भीख मांगने में हम सबसे आगे हैं। हमारी क्या है हैसियत है उधर तो वर्ल्ड लीडर इकट्ठे हैं यार। सोचने वाली बात है ना। ये बोलते हैं ना चीमा कि हमारा लेवल है, क्या लेवल है यार? क्या लेवल है हमारा? क्या हुआ है? हम काम बेहतर इस देश में ना नौकरी है, ये बोलता ना रोटी है, ना पानी है। चीमा बोलता है तो आजकल वाकई में बहुत आया हुआ है। भारत ने एक डैम का दरवाजे का खोले, आधा पाकिस्तान। चीमा बोलता है कि हमने बड़ा काम किया है। क्या काम किया यार? को काम जमीनी हकायक बोलते हैं ना कि हमने काम किया, और जमीनी हकायक बोलते हैं कि मोदी जी ने दुनिया में काम किया, अपने देश के लिए काम किया, हर जगह पे काम। पाकिस्तानियों ने क्या उखाड़ा? चोरी की, बकचोदी की, भाई साहब भीख मांगा दुनिया में और बेइज्जत हुआ दुनिया से। और लाते ऐसी ट्रम्प को पढ़ रही है दुनिया पे, बोलता है जैसे मैंने 50% टैरिफ लगाए हर देश को, तुसी भी लगाओ ऐसे। उन्होंने बोला ये नहीं है, वो मोदी जी के सीधे कदमों में आगे गिर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं टैरिफ का मुकाबला करने के लिए। क्योंकि उनको भी पता है कि भाई साहब ये कल को हमें भी ठोक सकते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तानियों को ये बात समझ नहीं है। बिल्कुल, इंडिया तो आजाद हो गया, यूरोप भी आजादी चाहता है, असल चीज है छाया में आना चाहता है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भाई जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं भारत, इधर ही वीडियो तुम करते हैं।